नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में 300 करोड़ काला या फिर कारोबार का। जी हां, क्योंकि देने वाला जब भी देता छप्पर पाड़ के आपने सुना होगा। छप्पर पाड़ संपत्ति 300 करोड़ तक की गिनती हो चुकी है। अभी नहीं पता यह आंकड़ा कहां जाकर थमेगा। इतना पैसा कि नोट मिलने वाली मशीनें हाफ गईं, खराब पड़ गईं। 3 दर्जन से ज्यादा मशीनें मंगा कर रखी गईं कि एक खराब तो दूसरे से काउंटिंग शुरू हो। लेकिन यह दौलत की ऐसी माया है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इस अकूत संपत्ति के मालिक है झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू। और देखिए, अब तक 300 करोड़ की जो ये संपत्ति है, ये कारोबार का पैसा है या काली कमाई है। अलमारियां एक के बाद एक, जितनी अलमारियां खंगाली गई, जहां हाथ डाला गया वहां पर सिर्फ और सिर्फ यही संपत्ति मिली, जिस पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कांग्रेस के सांसद के यहां जब छापा पड़ा तो सियासी बवाल तो मचना ही था। लेकिन सबसे अहम सवाल कि ये संपत्ति आरोपों के मुताबिक भ्रष्टाचार का नतीजा या फिर अर्जित की गई कमाई का नतीजा। इनकम टैक्स की छापेमारी में अब तक क्या हुआ है खुलासा और कैसे धन कुबेर बन बैठे सांसद धीरज साहू। देखिए। ये किसी बैंक का शॉट नहीं है, ये किसी नोट छापने वाली जगह का भी नहीं है और करेंसी एक्सचेंज कार्यालय का भी नहीं। नोटों की गड्डियों से भरी अलमारियां और जमीन पर तह बतह रखे ये नोट कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के अलग अलग ठिकानों से मिले, जहां आईटी विभाग छापेमारी कर रही है। हर गुजरते घंटे के साथ कैश का आंकड़ा करोड़ों में बढ़ता जा रहा है। जिस भी अलमारी को खोला जाता है, जिस भी बैग को उठाया जा रहा है, उसमें सिर्फ नोटों के सिवाय कुछ और नहीं मिल रहा। कहा जा रहा है कि इतना नोट है कि गिनते गिनते मशीनें खराब हो जा रही। आयकर विभाग ने उड़ीसा और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसके बाद इतनी बड़ी नकदी मिली। 500 के नोटों की गड्डियां, 200 नोटों की गड्डियां। मंगलवार से ये छापेमारी चल रही। जैसे जैसे नोट दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी की तरफ हमले वैसे वैसे तेज होते जा रहे हैं। बीजेपी नेता इस कैश को काले धन से जोड़कर कांग्रेस को भ्रष्टाचार से जोड़ रहे हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहां 200 करोड़ रुपए से ज्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। गिनती वाली मशीनें कम पड़ गई, गर्म हो गई। गिनने वाले अधिकारी थक गए, 3 दिन हो गए। बैग कम पड़ गए, बोरियां भी कम पड़ गई। लेकिन कांग्रेस की काली कमाई की गिनती जारी, अभी भी जारी है। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं। मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी है। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। आयकर विभाग ने शुक्रवार को झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े उड़ीसा और झारखंड में कई ठिकानों में छापेमारी की थी। एएनआई के अनुसार ये कैश उड़ीसा और झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ। जी हाँ, यानी हाल ये कि जहां हाथ डाले आईटी वहीं पर पैसा ही पैसा। और इतना पैसा कि आपको बता दें क्या क्या हुआ है। दरअसल जब से ये छापेमार कार्यवाही हो रही है, कब तक चलेगी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि कितनी ये अकूत संपत्ति है। पैसा इतना था कि बैंक से मशीनें मांगनी पड़ी, क्योंकि बार बार मशीनें खराब हो जा रही थी। आपको बता दें इसके बाद क्या हुआ। देखिए, पहले दिन 150 करोड़ की गिनती हुई। 150 करोड़ तक की आंकड़ा पहुंचा। इसमें कई बार मशीनें बदलनी पड़ी। फिर कैश इतना था कि कई मशीनें
बार बार खराब हो जा रही थी। बड़ी बात जो निकलकर सामने आई और इसलिए हाफ गए अधिकारी भी वहां जो मौजूद थे। मशीनें खराब होने की वजह से गिनती को कई बार बीच में रोकना भी पड़ा। आपको यह भी हम बता दें कि आईटी को नई मशीनें मंगानी पड़ी, तब जाकर के एक बार फिर काम शुरू किया जा सका। अब इधर यह भी जान लीजिए, आयकर विभाग की तरफ से 3 दर्जन मशीनें लगानी पड़ी हैं। 12 या 36 यानी 36 मशीनें, अब तो 40 हो गई हैं जिनसे ये गिनती चल रही है। साथ ही जान लीजिए एसबीआई की बलागीर और संबलपुर दोनों शाखाओं में गिनती करनी पड़ी है। इसके अलावा आपको बता दें, नोटों की गिनती में 2 दिन और लग सकते हैं। बड़ी जानकारी यह भी है, 2 दिन और शायद उससे ज्यादा भी बढ़ जाए तो गलत नहीं होगा। 40 मशीनों से नोटों की गिनती फिलहाल की जा रही है। आयकर की टीम ने शुक्रवार को बलंगीर जिले के सुदापाड़ा में शराब कंपनी के मैनेजर के घर छापेमारी कर नोटों से भरे 156 बैग बरामद किए। ये रकम 100 करोड़ से अधिक बताई जा रही। वहीं बुधवार और गुरुवार को आयकर विभाग के अधिकारियों ने बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के बलंगीर कार्यालय में छापेमारी कर अलमारियों में बंद कर रखी गई 200 करोड़ से अधिक नकदी जब्त की थी। बीजेपी के आरोपों को माने तो अभी ऐसी दर्जनों अलमारियां हैं जिसे खोलना बाकी है और जब खोल ली जाएंगी तो आंकड़ा 1000 करोड़ तक पहुंच सकता है। जिस प्रकार जिस पैमाने पे अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पता चलता है, इसको बड़ा आश्चर्यचकित है। सुनने में आता है कि कांग्रेस पार्टी की एक सांसद की वहाँ ये सब घटना हुई है। उत्तर तो जो लोग भ्रष्टाचार को लेके संसद की कार्रवाई को बाधित करते थे, जो लोग देश में अराजकता खड़े करते थे, उन्हीं को अभी उत्तर देने की आवश्यकता है कि ये जो सब काले धन सामने आ रहा है वो किसका है, कहां से आया। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था। अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। इस मामले में पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया। पीएम ने लिखा, विपक्ष पर तंज किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम से जोड़ दिया। पीएम ने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषण को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी। आयकर विभाग ने 10 जगहों पर छापेमारी की और सबसे बड़ा सवाल है कि इतना कैश कहां से आया। सबसे पहले इन ठिकानों को बताते हैं। तो पूरा मामला दरअसल सियासी भी हो चला है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि ये जो धीरज साहू के यहां पर छापा पड़ा और इसमें अब तक जो 300 करोड़ तक की संपत्ति जुटाई जा चुकी है, गिनती हो चुकी है। कहां कहां पर ये छापे पड़े ये भी जान लीजिए और आगे क्या कुछ होने वाला है आपको बताते। देखिए, ओडिशा के बोलागीर के सुदापाड़ा में एक ठिकाने से 156 बैग बरामद किए गए और उनमें फिर काउंटिंग शुरू हो गई। अब तक केवल 30 बैग ही गिने जा चुके हैं। बड़ी बात, 156 में सोचिए महज 30 बैग, कहा जा रहा है 300 करोड़ तक की संपत्ति मिली है। 200 करोड़ की नकदी केवल बोलागीर से बरामद की गई। यहां पर जो छापा पड़ा 200 करोड़ की संपत्ति यहां से मिली। ओडिशा के संबलपुर, सुंदरगढ़ और झारखंड के बोकारो और रांची और कोलकाता से भी मिला है कैश, ये भी जानकारी है। ओडिशा और झारखंड दरअसल जहां पर सबसे ज्यादा कैश बरामद किया, बोलागीर, टेटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला, भुवनेश्वर में भी छापेमारी की गई है। अब आपको यह भी बता दें कि ज्यादातर जगहों पर जो छापेमारी हुई है वो कंपनियों से जुड़े हुए हैं, कंपनीज हैं, अलग अलग नाम से कंपनियां हैं। भुवनेश्वर की बात की जाए तो भुवनेश्वर के पलासपल्ली में बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड के कॉर्पोरेट कार्यालय पर यह छापेमारी की गई। कॉर्पोरेट कार्यालय बताया जा रहा है और इसलिए दरअसल आपने बीच होगा कि ये कारोबार से अर्जित की गई संपत्ति है या फिर ये काली कमाई है। सवाल दरअसल कांग्रेस की तरफ से भी, क्योंकि ये हो सकता है एक वो बिजनेसमैन है तो क्यों नहीं ये सफेद कमाई का हिस्सा हो सकता है। कंपनी के कुछ अधिकारियों के घरों, बौद्ध में कंपनी की फैक्ट्री और कार्यालय और रानी सती राइस मिल की भी तलाशी ली गई है। जानकारी ये भी सामने आई है और अभी ये दायरा और ज्यादा बढ़ेगा।
चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, धनुपाली में देसी शराब फैक्ट्री और संबलपुर में बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज लिमिटेड के कार्यालय पर छापेमार कार्रवाई की गई। दरअसल ये सारी कंपनियां जो हैं, ये बताया जा रहा है सारी कंपनीज धीरज साहू से ही जुड़ी हुई थी। अलग अलग कंपनीज का पैसा है कहा जा रहा है और फिर ये बिजनेस का पार्ट हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिए हैं भ्रष्टाचार का पैसा, और कांग्रेस कह रही है कि क्यों भ्रष्टाचार का, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सियासी तौर पर इसे फिलहाल काला धन बताया जा रहा है, और तो और इसे भ्रष्टाचार का भी धन माना जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि सांसद साहू शराब के कारोबारी, और ये छापे कई कंपनियों पर पड़े जिनका लिकर के कारोबार से कनेक्शन है, और ज्यादातर शराब का कारोबार कैश से होता है। सवाल तो है, इतना सारा कैश कहां से आया? अगर जांच के दौरान इनका टैक्स भरा होगा और पेपर पूरे होंगे, कारोबार नियमों से हुआ होगा, तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि आयकर के मुताबिक ये सारे पैसे सिर्फ एक जगह या एक व्यक्ति से नहीं मिले। अगर कंपनियों के पैसे होंगे तो लीगल हो सकते हैं, लेकिन मामला जब सियासी हुआ और तूल पकड़ा तो कांग्रेस और विपक्ष के नेता सामने आए। चूंकि सांसद कांग्रेस से जुड़े हैं, इसलिए बीजेपी ने सीधे उन पर वार किया। जवाब में कांग्रेस के नेता सामने और कहा कि इसे पार्टी से जोड़ना सही नहीं। अगर सांसद के यहां से मिला है और वो एक कारोबारी है, तो उन्हें सफाई का पूरा मौका मिलना चाहिए, न कि इसे भ्रष्टाचार और पार्टी से जोड़ना चाहिए। ये सारा पैसा, गरीबों का पैसा जो कांग्रेस के नेता और कांग्रेस पार्टी हड़पती है, वही संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि एक एक रुपया गरीबों को हम लौटाएंगे, और ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को सख्त से सख्त सजा हम लोग दिलवाएंगे। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, कांग्रेस पार्टी का अगर कोई एक एमपी इस तरीके के क्राइम में इन्वॉल्व है तो इसका जवाब वही देंगे। वो पैसा कहाँ से आया, वो पैसा उन्होंने ईमानदारी से कमाया है, काला धन है, क्या मामला है, इससे कांग्रेस पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया जा सकता। ये इंडिविजुअल एमपी का मामला है और कानून अपना काम करना चाहिए अगर ऐसा है तो। अभी तक मिले 300 करोड़ का सीधा लिंक कांग्रेस सांसद से ही बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हर ठिकाने का लिंक भी उनसे ही जुड़ा हुआ कहा जा रहा है। वैसे तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इतने सारे पैसों का सच क्या है। धीरज साहू कौन है जिनके ठिकानों से अरबों रुपए मिले? तो धीरज साहू, जिनको धन कुबेर भी कहा जा रहा है, आखिर धीरज साहू हैं कौन? कैसे इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक वो बन बैठे? अब ये भ्रष्टाचार या फिर वाकई में बिजनेस का पैसा, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन अभी तक 300 करोड़ की कमाई हासिल हो चुकी है। देखिए धीरज साहू कौन है। राज्यसभा से कांग्रेस के सांसद है धीरज साहू। राज्यसभा कहां से? झारखंड के राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से। 23 नवंबर 1955 को रांची में धीरज साहू का जन्म हुआ। इनके बारे में जानकारी एक एक करके हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये नाम जो कि प्रचलित नहीं था लेकिन अचानक से सुर्खियों में आया है। 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं और तीनों बार ये दरअसल कांग्रेस पार्टी से ही राज्यसभा के सांसद रहे हैं। एक व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि परिवार भी व्यापार करता रहा है और इसलिए बिजनेस का पैसा भी हो सकता है। बार बार ये एक दलील भी सामने आ रही है, हालांकि ये सब कुछ जांच के बाद ही पता चलेगा। पिता ने स्वतंत्रता की लड़ाई में भी हिस्सा लिया। यह भी इंगित किया जा रहा है, जब बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है तो यह भी इंगित किया जा रहा है। बीए तक की पढ़ाई की है, झारखंड के लोहरदगा में ये रहते हैं। फिलहाल झारखंड का लोहरदगा ही इनका निवास स्थान है। सांसदीय हलफनामे में अपनी संपत्ति, हालांकि यहां यह गौर करने वाली बात है कि अपने हलफनामे में जो सांसदीय हलफनामा है, संपत्ति देखिए उन्होंने कितनी बताई, 34 करोड़ 83 लाख की महज संपत्ति बताई इन्होंने। हलफनामे के अनुसार उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है, यानी कि खुद को क्लीन चिट उन्होंने दिया है। एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पजेरो कार इनके पास है। लेकिन जितने की संपत्ति बताई थी उससे कहीं ज्यादा बड़ी संपत्ति के ये मालिक है, और इसलिए प्रश्न उठ रहा है कि हलफनामे में क्यों नहीं दिया इन्होंने ये तमाम जानकारियां। धीरज साहू का परिवार आजादी की लड़ाई में हिस्सेदार रहा है। पिता स्वतंत्रता सेनानी थे और पूरा परिवार कारोबार से जुड़ा भी हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह पैसा सिर्फ एक शख्स का नहीं हो सकता। हालांकि ये जांच में ही पता चलेगा, क्योंकि पिछले कई सालों में यह रिपोर्ट आई है कि कई जगहों पर छापेमारी में करोड़ों रुपए मिले, जांच के बाद पूरा का पूरा वापस किया गया। इस मामले में सिर्फ अभी पैसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी गिनती हो रही। जांच के बाद ही पता चलेगा कि ये कैश काला है या कारोबार का है। लेकिन शुरुआत में ही बीजेपी ने इसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ दिया।
राहुल गांधी से पूछिए ना, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? वो देश में मोहब्बत की दुकान खोज रहे थे ना, तो ये 250-300 करोड़ रुपया मिला है कैश कांग्रेस के एक एमपी के अपने और परिवार के बिजनेस प्रमाइसेस से। तो राहुल गांधी जी, ये मोहब्बत की कौन सी दुकान है? भ्रष्टाचार की मूर्ति है कांग्रेस पार्टी। तो मोदी जी का आह्वान था भ्रष्टाचार पर कार्रवाई, उसको देश साथ खड़ा है। आम आदमी जानता है जितनी जांच एजेंसियां हैं, जो जनता की कमाई भ्रष्टाचार से कांग्रेस के और घमंडिया के गुटों ने कमाई है, उसको निकाल रहा है, वसूल कर रहा है। एक एक रुपए की वसूली होगी। ये भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। पाई पाई जो आपने भ्रष्टाचार करके जनता को लूटा है, उसकी भरपाई करनी होगी। बीजेपी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि ये कैश 1000 करोड़ तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आयकर विभाग क्या कहता है, जांच के बाद क्या निकलता है, ये मायने रखता है। अमिताभ ओझा की रिपोर्ट। और बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये मामला सिर्फ अब बयानों तक सीमित नहीं रहा है। आरोप प्रत्यारोप का खेल हो रहा है, और न सिर्फ यहां बल्कि सड़क पर भी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी तो सड़कों पर उतर आई है। अब कांग्रेस सांसद साहू के बहाने बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां हमेशा से आरोप लगाती रही हैं। उनका तर्क भी बेहद इंटरेस्टिंग है कि भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन तो बीजेपी है। विपक्षी पार्टियों का दरअसल आरोप है कि पिछले 9 साल में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेता के यहां पर कोई कार्रवाई नहीं की पिछले 9 साल में, और कई नेताओं पर पहले से केस भी दर्ज थे जो कि फाइलों में खोए हुए हैं। क्यों ऐसा आरोप सामने आ रहा है, क्यों ये कहा जा रहा है, बार बार ये तर्क दरअसल विपक्ष देता क्यों है, ये भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इस पर एक रिसर्च आपको हम दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये बड़ा नाम आपको दिखाते हैं। हेमंता बिस्व शर्मा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। केस देखिए, शारदा चिटफंड घोटाले का केस। कौन इनके पीछे पड़ा था? सीबीआई इनके पीछे पड़ी थी। एक बड़ा नाम है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, कहा जाए तो सबसे बड़ा नाम बीजेपी की तरफ से हेमंता बिस्व शर्मा का। कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में आपको बता दें, हेमंता मंत्री रहे थे। शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने इनको आरोपी बनाया था। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंता ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया। फिर कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल ही बंद कर दी। हेमंता अभी असम के सीएम हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा नाम भी आपको दिखाते हैं। ये दूसरा नाम बेहद सुर्खियों में रहा बंगाल चुनाव के दौरान, शुभेंदु अधिकारी। इनका भी केस शारदा घोटाले से ही जुड़ा। इन पर किसने एक्शन लिया? यहां भी सीबीआई आई थी। ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे थे, लेकिन सीबीआई ने शारदा घोटाले में इनसे पूछताछ शुरू की थी। बाद में क्या हुआ आपको पता है, बीजेपी में शामिल हो गए थे, अभी तक बीजेपी में है। तृणमूल कांग्रेस दरअसल आरोप लगाती है, टीएमसी में थे तब इनको जांच एजेंसी ने परेशान किया था। जैसे ही बीजेपी में आए, सारे मामले में क्लीन चिट इनको दे दी गई। अब तीसरा नाम देखिए, तीसरा नाम जितेंद्र तिवारी का। केस क्या? कोयला चोरी का, तस्करी का भी इन पर आरोप लगा। एक्शन में यहां पे सीबीआई इनके खिलाफ भी नजर आई। आसनसोल के कद्दावर नेता हैं जितेंद्र तिवारी। 2021 में तृणमूल छोड़ बीजेपी का दामन थामा। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इनका खुलकर विरोध किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने से नुकसान होगा, लेकिन फिर भी एंट्री हुई और बाद में इनका केस कहां गया पता नहीं। अब आइए अगला नाम दिखाते हैं। ये जाना पहचाना नाम नारायण राणे का, महाराष्ट्र से आते हैं। केस मनी लॉन्ड्रिंग का। इन पर एक्शन सीबीआई ईडी दोनों की तरफ से एक्शन हुआ। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डालकर पाक साफ कर दिया। राणे अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर करने का आरोप लगाया था। आरोप भी बीजेपी की तरफ से लगाए गए थे और 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हुए, केंद्र में मंत्री बने। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है, राणे को लेकर सीबीआई ईडी ने जांच रोक दी है। अगला नाम आपको दिखाते हैं। अगला नाम बीएस येदुरप्पा। इन पर क्या आरोप लगा? भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप। सीएम फेस जब भ्रष्टाचार का आरोप लगा, अवैध खनन का आरोप लगा, एक्शन। लोकायुक्त जांच में इनको शामिल होना पड़ा। कर्नाटक में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा बीएस येदुरप्पा। भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इसकी वजह से मुख्यमंत्री तक की कुर्सी इनको छोड़नी पड़ी थी दबाव में। 2013 के चुनाव में येदुरप्पा ने क्या किया? अलग पार्टी बना ली, चुनाव लड़े, बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद वापसी हुई, घर वापसी, और फिर जैसे ही घर वापसी हुई क्लीन चिट इनको मिल गई। अगला नाम देखिए, प्रवीण डारेकर। केस मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में घोटाले का। एक्शन ईओडब्ल्यू ने इनके खिलाफ एक्शन लिया था। 2009
2009 से 14 तक मनसे के विधायक रहे और 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले में इन पर आरोप लगा। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से तब उठाया था, जिसके बाद ईओडब्ल्यू को केस की जांच सौंपी गई। 2016 में क्या हुआ, डायरेक्टर बीजेपी में शामिल हो गए, विधान परिषद पहुंचे और फिर 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने इनको भी क्लीन चिट दे दी। तो ये आरोप ऐसे नहीं है, दरअसल एक एक करके अगर एक एक करके आप नाम देखें तो जो नाम सामने आते जाते हैं सबका यही इतिहास नजर आता है। अगला नाम देखिए, अजित पवार, केस सिंचाई घोटाला, एक्शन किसने लिया, ईओडब्ल्यू, ये भी एक्शन के दायरे में आए। अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का गंभीर आरोप लगा। 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई। 2019 में एक राजनीतिक उठापटक में आपको याद होगा, अजित बीजेपी के साथ गए, देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर गठबंधन किया, खुद डिप्टी सीएम बने। इसके बाद घोटाले से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। कहां गई आज तक नहीं पता। अगला नाम देखिए, मुकुल रॉय, बंगाल से ही आते हैं। शारदा घोटाला मामला फिर याद कीजिए, जिसमें शुभेंदु अधिकारी, हेमंता बिश्व शर्मा का नाम था। इसमें एक और नाम मुकुल रॉय का, बड़े बीजेपी के नेता, लेकिन अब फिर टीएमसी में चले गए हैं। एक्शन सीबीआई ने ही इन पर लिया था, क्योंकि सीबीआई ही इसकी जांच कर रही थी। 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चिट फंड कंपनी फेवर देने का इन पर आरोप लगा था। इसके बाद क्या हुआ इस पूरे मामले का नहीं पता। इनको भी क्लीन चिट मिली, हालांकि अब ये टीएमसी में वापस चले गए हैं। तो ये इतिहास रहा है। और अब धीरज साहू, इसलिए कहा जा रहा है बार बार कि धीरज साहू पर जो आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन बीजेपी में जो नेता गए वो वॉशिंग मशीन कहां से लाए बीजेपी वाले कि उनको क्लीन चिट दे दी गई। अब बड़ी बात ये कहा जाता है इस देश में कि अर्थव्यवस्था जो है वो के शेप, यानी अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। और ये सबसे ताजा उदाहरण सामने आया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24।